अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फातिमा और आज जो है वो वीडियो किसी स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो वीडियो है कि मैंने सोचा है कि क्योंकि मेरा स्केड्यूल काफ़ी बिजी होता है, आई एम सॉरी मैं आप लोगों को टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। मेरे पास यहाँ पर दो वीक्स के 4 वीक्स के कमेंट्स पड़े हुए हैं जो कि मैं अभी तक आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकी। सो मैंने सोचा है कि तक कम से कम हफ्ते बाद या हफ्ते के बाद या 2 हफ्तों के बाद मैं एक वीडियो ऐसी ज़रूर बनाऊंगी जिसमें आपके सारे कमेंट्स का मैं जवाब दूंगी। ठीक है, जो है वो आई थिंक कि लिख के एक चीज़ को समझाना इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन आप अगर उसके वॉइस में बता दो और ज़्यादा डिटेल में आप बता पाते हो और सब चीज़ें बता पाते हो। इस वजह से मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देने लगी हूँ। अभी मेरे सामने जो है वो आप लोगों के सारे कमेंट्स जो है वो ओपन है और माला जो है उसका मैं पढ़ने जा रही हूँ। पहला कमेंट, उसमें इन्होंने ये पूछा हुआ है एक्सप्रेस अकाउंट का। ठीक है, एक्सप्रेस अकाउंट वाले पूछा है कि प्लीज़ ये भी बताएं कि ऑनलाइन शॉपिंग की पेमेंट हो सकती है इस अकाउंट से। तो जी बिल्कुल, सिंपल जैसा आपका जो डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड नॉर्मल अकाउंट का होता है, सारा कुछ वैसा ही होता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि बाहर के मुल्क से जो रेमिटेंस है सिर्फ वो इस अकाउंट में आ सकती है। बाकी इसका यूजेज चेकबुक या एटीएम का आपका वही है जो बाकी अकाउंट्स का, इसका किसी चीज़ का नहीं है। आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ इस अकाउंट से हो सकता है। अच्छा, उसके बाद मुजम्मिल पूछ रहे हैं कि एक बात और बता दें कि अकाउंट दुनिया की हर कंट्री के लिए अवेलेबल है, किसी भी मुल्क से पैसे भेज सकते हो आप। जी बिल्कुल मुजम्मिल, हर किसी मुल्क के लिए है। लाइट इजी एक्सप्रेस अकाउंट है जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिल रहे हैं और मैं कहती हूँ कि बेस्ट चीज़ है। ठीक है, आप लोगों को जो हर बैंक में जाके धक्के खाने पड़ते हैं, अलाइड एक्सप्रेस आपको हर जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, ये वन ऑफ द टॉप वो है। आप सिंपली जाएंगे और वहाँ पर जाके डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे हो जाएंगे। एक रेमिटेंस का सिंपल एक तरीका है कि उन्होंने आप लोगों के लिए एक क्या कहते हैं मीडियम बना दिया कि डायरेक्ट आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आएंगे और आप आगे किसी भी टाइम उसको कर सकते हैं। उसके अलावा भी इससे भी आसान तरीका मैं आपको ये बताऊंगी, ठीक है, कि आप घर बैठे किस तरह से अपनी रेमिटेंस को ट्रैक कर सकते हैं, अकाउंट को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो क्योंकि अलाइड एक्सप्रेस अकाउंट की बात हो रही है तो हम लोग इसी की बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मुजम्मिल, थैंक यू सो मच। एक तो आपने जो है वो अप्रिसिएशन कमेंट्स भी दिया है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और सेकंड ये कि ये जो आपने पूछा किसी भी मुल्क से पैसे भेज सकते हैं, तो बिल्कुल किसी भी मुल्क से पैसे भेजे जा सकते हैं, जितने भी पैसे भेजे जा सकते हैं। अलाइड एक्सप्रेस जो है वो एक बहुत परफेक्ट अकाउंट है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद माला का ही एक कॉमेंट मेरे सामने शो हो रहा है और उसमें माला पूछ रही है कि आपको कंप्लीट प्रोसेस शेयर करना चाहिए था। लाइक मेरे पास फर्स्ट स्लिप रिसीव हुई है तो मुझे ये नहीं समझ आ रही नेक्स्ट कितनी आएंगी। कार्ड एंड चेकबुक के लिए बैंक कब जाना होगा? अच्छा ठीक है, अगर आपके पास रिसीव हो गई है तो इट्स ओके। अगर आपके पास रिसीव नहीं हुई है फिर भी कोई इशू नहीं है। जस्ट मैंने ये कहा था कि अगर आप लोगों के पास पिछली रेमिटेंस स्लिप पड़ी हुई होगी तो उस रेमिटेंस का जो है उस रेमिटेंस को आप एज अ सोर्स ऑफ इनकम लगा सकते हैं जब एक्सप्रेस अकाउंट। अदरवाइज अगर आपका कोई रेमिटेंस रिसीव नहीं हुई है और आपकी पहली रेमिटेंस है तो कोई इशू नहीं है, आप स्लिप के बगैर भी जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ठीक है, अकाउंट ओपन होने के 4 to 5 वर्किंग डेज, जिसके अंदर सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होता, तो इसलिए राउंड अबाउट कोई एक हफ्ता बन जाता है। मतलब अगर आज सैटरडे है, वैसे तो अकाउंट ओपनिंग नहीं होती है सैटरडे को, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आज सैटरडे को आपने अपना अकाउंट खुलवाया है या मंडे को आपने अकाउंट खुलवाया है तो नेक्स्ट मंडे, या ट्यूसडे को आपने अकाउंट खुलवाया तो नेक्स्ट मंडे तक आपका चेकबुक एटीएम आपके बैंक में होगा। ठीक है, आपको घर पे एक लेटर रिसीव होगा जिसको एलओटी कहते हैं और वो लेटर लेकर आप ब्रांच जाएंगे और आपको आपकी चेकबुक और एटीएम इशू हो जाएगा। एक्सप्रेस अकाउंट जो है वो बहुत आसानी से रेगुलर भी हो जाता है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है इसकी, तो इस वजह से ज़्यादा इशू नहीं होता है। ठीक है, ओके जी। इसके बाद मोहम्मद साद हैं। मोहम्मद साद ने हमसे पूछा है कि बैंक्स में रैंक्स के बारे में बताओ और प्रोविजन किस तरह होती है। तो साद, मैंने वीडियो का भी बता दिया, मैंने टेलर का भी बता दिया। मेरी अपकमिंग वीडियो जो है वो बीएसओ के भी बारे में भी होगी और एमटीओ के बारे में भी होगी, जो कि बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग किस्म के प्रोफेशंस हैं। ठीक है, और अलाइड से क्योंकि मैं लिंक्ड हूँ तो इस वजह से
मैं आप लोगों को अलाइड के बारे में ज़्यादातर बताती हूँ, लेकिन हर बैंक का राउंड अबाउट क्लोज जो है, क्योंकि मैंने बाकी बैंक्स के अंदर भी अप्लाई किया हुआ है, सारा कुछ देखा हुआ है, तो सब बैंक्स का प्रोसीजर और हर एक चीज़ है। आप इन वीडियोस से बाकी बैंक्स की हेल्प भी ले सकते हो। ये कोई स्पेसिफिकली अलाइड बैंक के कस्टमर्स को टारगेट करने वाली बात नहीं है। तो किस तरह से क्या क्या काम होता है, क्या किस तरह से करना होता है, वो मैं आपको सब चीज़ के बारे में बताऊँगी। और टारगेट ये होता है कि ऑब्वियसली ये सेल्स की जॉब है। आपने वीडियो वाले या टेलर में पूछा हुआ है। अच्छा, टेलर के प्रोफेशन में टारगेट ये होते हैं कि बैंक के जो बिजनेस होता है, ठीक है, हर बैंक में बिजनेस मैनेजर बैठे हुए होते हैं और उनका काम यही होता है कि उन्होंने बिजनेस लेकर आना है बैंक में। अब बिजनेस क्या लेकर आना है? डिपॉजिट लेकर आना है, ठीक है, प्रोडक्ट्स लेकर आनी है, इतनी प्रोडक्ट्स आपने कवर करनी है, इतना डिपॉजिट आपने कवर करना है। वो सब चीज़ें किस चीज़ में आ जाती हैं? टारगेट में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली टारगेट, ठीक है। इसी तरह वीडियोस के भी टारगेट होते हैं, इसी तरह BSOs को भी टारगेट दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो अचीवेबल टारगेट्स होते हैं, उसके अंदर इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। ऑनेस्टली अगर आप अपनी जॉब करें और डिटर्मिन होकर जॉब करें तो टारगेट से बहुत आगे आप निकल जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट अपडेटेड पॉइंट्स हैं। 1 मंथ पहले कोई इन्होंने मुझसे कॉमेंट पूछा था, बट मैं वही कह रही हूँ कि मेरे पास वीडियो और थोड़ी सी रूटीन कुछ इस तरह से है कि मैं काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए रिप्लाई करना। लेकिन अब मैंने ये एक शॉर्ट सोल्यूशन ढूंढ लिया, क्योंकि आज वीकेंड था, मुझे भी पता है कल संडे है, तो सुकून से मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ और आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दे रही हूँ। तो प्लीज़ कोई भी कमेंट्स ज़रूर पूछें। किसी का एक भी कमेंट आया होगा तो इंशाल्लाह हर हफ्ते कोशिश मेरी यही होगी कि हर सैटरडे को मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों को सारी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाएँ। उसके बाद वो कह रहे सिस्टर कोई हमारे IBAN से हमारी डिटेल नहीं ले सकता बैंक से, तो नहीं ले सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। बैंक में इस तरह से होता है, अभी कल ही इस तरह से हुआ कि जहाँ पर मेरा बैंक है वहाँ पर एक कस्टमर आए, ठीक है, बहुत सीनियर सिटीजन थे और इवन कि वो अपनी वाइफ का बैलेंस पूछ रहे थे और हम लोगों ने उनको नहीं बताया। खैर उसके बाद उन्होंने बहुत लड़ाई की, मैं जी उनका चेक लेकर आता हूँ लेकिन मुझे इस तरह से नहीं बताया जाता। तो किसी के पास आपका IBAN छोड़ के पूरी चेकबुक भी हो, अनलेस और अनटिल उसको आपकी अंदर की डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं पता, ठीक है, तो वो नहीं कर सकता। इसके अलावा भी मैं अभी आपके पास एक वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है, और वो वीडियो इसी चीज़ के ऊपर कि किस तरीके से आपका जो बैंक में आप किस तरह से सिक्योर हैं और किस किस तरह आप लोगों को आगे प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप लोगों को मैं आज एक बार बताऊं कि जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा काम होता है वो यही होता है कि प्रोटेक्शन, कस्टमर की प्रोटेक्शन, कस्टमर के पैसे की प्रोटेक्शन की किस तरह से की जा सकती है। मैं आपको श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि अगर लोगों तक मेरी ये वीडियोस पहुँचना शुरू हो गई ना तो उनका बैंक के ऊपर ट्रस्ट वापस आना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी नहीं है। वो खड़े होकर हमारी बात पे यकीन नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच ट्रू फिगर दिखा रही हूँ कि बैंक में आपकी हर एक चीज़ प्रोटेक्टेड है, आपका एक एक रुपया प्रोटेक्टेड है, अनलेस और अनटिल जो आगे आपका जो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, वो कोई फ्रॉड या इस तरह से गलत ना हो। और अगर वो भी कोई फ्रॉड या किसी भी तरह से है तो वो किसी ना किसी दिन ट्रैप में ज़रूर आता है, ठीक है, उसको लाना ही पड़ता है, लाना पड़े या ना पड़े वो आ ही जाता है और किसी ना किसी तरह फंस ही जाता है। इतना सिस्टम, इतना एडवांस सिस्टम जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो एक ये हो गया। और उसके बाद बिलाल है, और बिलाल ने पूछा अलाइड आसान अकाउंट से वीज़ा डेबिट कार्ड मिल सकता है? बिल्कुल जी, सॉरी बिलाल, अलाइड आसान अकाउंट से जो है वो डेबिट कार्ड आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, वो पेपाक होता है वो मिलता है, ठीक है। वो जो ये भी सारा कुछ सिस्टम में है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए यही होगा कि आपको सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ेगा, अपने अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको जो है वो वीज़ा डेबिट कार्ड मिलेगा। तो वीज़ा डेबिट कार्ड आपको आसान अकाउंट पे नहीं मिलता। हाँ, इस चीज़ के ऊपर मैं आपको ज़रूर एक अच्छी चीज़ गाइड करना चाहूँगी कि अगर आपको मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड चाहिए और आप चाह रहे हैं कि आपका अकाउंट भी आसान हो, तो जो है वो मीज़ान बैंक है, ठीक है, जो कि आपको आसान अकाउंट पे भी वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड जो है वो शो कर रहे होते हैं, जो कि आप ओवरऑल वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए यही कमेंट्स थे और मेरे सामने जितने कमेंट्स इस टाइम पे हैं मैंने एक एक कमेंट का जवाब दे दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता कि आपके ये कमेंट्स मेरे लिए कितना मायने रखते हैं, ठीक है, कि चलो किसी की थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, ठीक है। अलाइड एक्सप्रेस अकाउंट है, इसके ऊपर आपकी जो भी क्वेरीज हैं, थैंक यू सो मच माला राना एंड
माला राना एंड मुजम्मिल सेठ, ख़ास तौर पे आप लोगों का शुक्रिया, ठीक है। मुझे समझ आ रही है अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की, ठीक है। मैंने अगर सबसे ज़्यादा बैंक में अगर किसी कस्टमर को डिस्टर्ब होते या ख्वार होते हुए देखा है तो वो रेमिटेंस वाले कस्टमर होते हैं, ठीक है। सिर्फ ये होती है कि वो जाके हर बैंक के उनको पता नहीं चल रहा होता, सम टाइम लिखा हुआ भी होता है लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि नहीं मेंशन होता बैंक, और वो बेचारे हर जगह पे जाके ख्वार हो रहे होते हैं, ओके जी हमारी बैलेंस आया है कि नहीं आया, हमारी रेमिटेंस आई है कि नहीं आई है, पिन आई है, स्ट्रक हो जाती है। लेकिन एक्सप्रेस अकाउंट का आपको ये बेनिफिट है कि जब आपकी रेमिटेंस आएगी आपको आपके मोबाइल पे SMS रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और उस हैसल से बचने के लिए भी, रेमिटेंस की हैसल से बचने के लिए भी आप लोग मेरी अगली वीडियो देखना। मैं रेमिटेंस ट्रैकर की एक वीडियो लेकर आऊँगी कि किस तरह से अगर आप लोगों का अलाइड एक्सप्रेस अकाउंट नहीं है, आपका रेमिटेंस अकाउंट नहीं है, तो किस तरह से आप घर पे बैठ के अपना रेमिटेंस ट्रैक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आया हमारी रेमिटेंस पहुँच गई है कि नहीं, और उसके बाद ही आप बैंक आए ताकि डायरेक्ट आपको आपकी कैश मिले, बजाय इसके कि आप पहले वेट करें और जो है उसका इंतज़ार करें कि कब आपकी रेमिटेंस आती है और आपको पेमेंट मिलती है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह मैंने बहुत सी वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करके तो नहीं लेकिन मतलब रेडी करके रखी हुई हैं कि इस चीज़ पे मैंने जो है वो आपसे बात करनी है। तो इंशाल्लाह ठीक है, आप लोगों के साथ बहुत जल्द बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस मज़ीद शेयर करूंगी जो कि इससे भी ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को देंगी। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये वीडियो भी उतनी हेल्प करेगी जितनी आपको बाकी वीडियोस ने हेल्प किया है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।